जेब खाली कौन कौन सी चीजें करती हैं? पत्नियां ज्यादा सुने, धर्म पत्नियां, क्योंकि पति तो चाहे जैसे कमा करके आपको धन ला करके देते हैं, क्योंकि घर वाली से चलता है, घर वाले से नहीं चलता है। मकान किससे चलता है? घर वाली से। कितना ही बड़ा मकान हो उसमें लेकिन घर वाली नहीं है तो सब गड़बड़ है, तो दो से ही संसार है। और पत्नियों को क्या करना चाहिए? किन आदतें ऐसी होती है, कौन सी आदतें ऐसी होती हैं जिन कारण से घर में परेशानी आती है? सुने, सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया, दूध दही किसी को ना तो फ्री फोकट में दे और ना उधार दे। कई लोगों के यहाँ व्यापार होता है, उधार सूर्य अस्त के बाद नहीं देना चाहिए। पहले के जमाने में मोरी में पड़ा रहता था चकोटी बेलना, समझना मेरी मैया अच्छी बात कह रहा हूं, जो शास्त्र में लिखा है बता भी सकता हूं। तो झूठे बर्तन पड़े हैं, झूठे बर्तनों के साथ चकोटी और बेलना नहीं रखना चाहिए ज्यादा समय तक। तुरंत चकोटी बेलना को धोना चाहिए, सुबह का भी और रात्रिकालीन का समय, उसमें भी सुबह शाम और रात्रि में चकोटी बेलन को बढ़िया धो करके रख दो। झूठे बर्तनों के साथ यदि तुम्हारे घर की चकोटी बेलन रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा पति बहुत जल्दी दरिद्र बन जाएगा, उसकी जेब खाली रहने लगेगी, परेशान रहने लगेगा, क्रोध आने लगेगा, रोग हो जाएंगे, उसको परेशानियों का शिकार हो जाएगा। गुता हुआ आटा हम फ्रिज में रख देते हैं। कहीं कहीं मैं जाता हूँ यजमानों के यहाँ, तो हमारे सामने जल्दबाजी में, लो गुरुजी आप अच्छा ठंडा पानी पीजिए, ये वो, तो गुता हुआ आटा शाम को बच गया, कौन फेंके? तो कई लोग नहीं रखते, कई लोग रखते हैं। तो जो गोल आटा रहता है एक पिंड के समान हो जाता है, उसमें प्रेत का वास हो जाता है, और जब प्रेत का वास हो जाता है उस पिंड की यदि आप रोटी बना करके अपने पति को खिलाओगी या बच्चे को खिलाओगी तो वो प्रेत जैसा स्वभाव करेगा। कैसा? प्रेत जैसा। अरे फिर कहोगे गुरुजी ये राक्षस जैसे हो गए हैं, अभी कुछ समय तो बहुत अच्छे थे लेकिन इनका स्वभाव बहुत बिगड़ गया है। इसलिए फ्रिज में गुथा हुआ आटा गोल करके नहीं रखना चाहिए, उसे पिंड माना जाता है। जितना उतना ही आटा मढ़ो जितने की आपको रोटी बनाना है। पति से कितनी लड़ाई हो जाए, कितनी लड़ाई हो जाए, खाली पेट बिना खाए पिए घर से ना जाए। सोच तो रही होंगे जी महाराज जी बस पुरुषों की ज्यादा भलाई करती है, पतियों की ज्यादा करती है, हमारा तो नंबर ही नहीं है। नहीं नहीं, अरे मैंने कह दिया है, घर तो घर वाली से ही होता है, लेकिन घर वाली को मैं नियम बता रहा हूँ। घर वाली यदि ये नियम रखती है, पति को कभी भी खाली पेट बिना खाए पिए घर से बाहर मत निकालो, वह भी बहुत बड़ा दोष लगता है। चाहे उसको मीठा खिला दो और फिर भेजो। ये नियम का पालन करना, ना तुम्हारा समय बदले तो मुझसे कह सकते हो। कई लोग होते हैं आलसी प्रवृत्ति के, गैस पर रख देंगे, कढ़ाई रख देंगे, खाली कढ़ाई नहीं रखना चाहिए, तवा नहीं रखना चाहिए, कोई खाली पात्र नहीं रखना चाहिए। गैस पर रख दिया, चूल्हे पर रख दिया तो वह भी दरिद्री का कारण बनता है। बनता है कि नहीं? प्रेम से बोलो जय श्री। रोटी बनाने के पश्चात तुरंत वहां की सफाई कर दो, सकरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता चला है कुछ भी है, चींटियां भी लग रही हैं, सब्जी भाजी भी वहीं पड़ी है। कुछ लोग गलत बहुत ऐसे इस तरीके से बनाते हैं
सुबह से शाम हो जाती है, गैस की सफाई भी नहीं करते। और वही लोग सबसे ज्यादा रोते हैं कि गुरुजी बहुत काम रहता है इसलिए घर का चूल्हा भी साफ नहीं कर पाए। एक साथ 3 रोटियों को नहीं देना चाहिए, एक साथ 3 रोटियों को कभी नहीं देना चाहिए। भगवान को तुम भोग लगाते हो, सुनो, भगवान को तुम भोग लगाते हो और भोग लगाते समय कोनी नहीं तोड़ना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए या कुछ कहते हुए बीच में से घी शक्कर हलवा का, अच्छा जो भी आप मीठा बनाते हो घर में, बढ़िया भोग, लड्डू गोपाल को, गणेश जी को, जितने भी देवता आपके घर में बैठे हैं, भोलेनाथ बैठे हैं, उनको भोग लगाए। लेकिन क्या हो गया है आजकल, प्रेम से बोलेंगे जय श्री, और प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और पति भी ज्यादा भूख भूख ना चिल्लाए, नहीं तो पत्नी गुस्से में, पता चला सबसे पहली रोटी गाय की होती है, गाय की होती है, वो कौन को खिला दे, पति देव को, फिर वह पशु जैसी प्रवृत्ति की बात करने लगेगा। इसलिए जिसका भाग है वो उसको देना पड़ेगा, तो पहली रोटी गाय को दो और सबसे आखिरी की रोटी, इतनी कमी मत बनाओ कि सबसे आखिरी की कुत्ते की रोटी पति खा जाए। शुरू की रोटी जो रहती है वो गाय की रहती है और सबसे आखिरी की जो रोटी रहती है वो कुत्ते की रहती है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर कहोगे गुरुजी दिन भर चिल्लाते रहते कान पर हैं, अब जो जैसा खाएंगे तो वैसा बोलेंगे, इसलिए तुम्हारे ऊपर ही सब डिपेंड होता है। घर की लक्ष्मी हो, तुम्हें लक्ष्मी का सम्मान दिया गया है शास्त्रों में, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्याहतम्मा। ऐसा करने से आप अपना भाग्य और कमाई भी दूसरों को बांट देते हो, इसलिए ऐसा ना करें। और पहली और आखिरी रोटी छोटी बनाए तो अलग पहचान रहेगी। झाड़ू, झाड़ू को छिपा करके रखना चाहिए घर में, क्योंकि इतनी कथाएं हो रही हैं लेकिन अस्त व्यस्त है लोगों के घर। कभी भी अपनी झाड़ू किसी को और को नहीं देना चाहिए, चाहे वो कैसे ही मांग ले, खरीद करके दे देना कि भैया थोड़ी झाड़ू देना, हम सफाई कर रहे हैं। तो यदि आपकी झाड़ू किसी सामने वाले के घर पहुंच गई तो राधे राधे हो गई। मना मत करना, दूसरी नई दिलवा देना। उसने झाड़ू मांगी लेकिन अपनी घर की झाड़ू मत देना, झाड़ू को छिपा करके रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? छिपा करके झाड़ू को रखना चाहिए। और अन्य किसी पुरुष को झाड़ू नहीं दिखना चाहिए। अन्य किसी को झाड़ू दिखेगी तब भी संकट है। जितना व्यक्ति झाड़ू को देखेगा सो कर्जे में हो जाएगा। जहां पर आप अपनी स्लीपर रखते हो, चप्पल रखते हो, जहां पर जूते रखते हो, वहां पर पटक देते हो, झाड़ करके झाड़ू को फेंक देते हो, उसकी इज्जत नहीं करते हो तो वह तुमको श्राप देती है। बोलती है कि मैं तो बड़े भाव से, विनम्र भाव से तेरे घर को स्वच्छ करने आई थी, लेकिन तू मेरी इज्जत नहीं करता, अब मैं तेरे घर को साफ कर दूंगी।
भगवान के कमरे में भी झाड़ू रखी जाती है, आपके स्वयं के घर में भी झाड़ू रखी जाती है। क्यों? क्योंकि झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है। तो मैं बता चुका हूं, सूर्यास्त के समय किसी को पैसे मत दो, दूध दही नहीं देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद कोई यदि आपसे पैसे मांगने भी आ जाए तो मजबूरी है तो कुछ पैसे उसमें से बचा लो, एकदम पूरे खाली मत दो। कभी कभी संकट ऐसा आ जाता है कि वो देना ही पड़ेगा, नहीं तो युद्ध खड़ा हो जाएगा, तो पूरे मत दो, थोड़े से बचा लो। घर का भंडार का सामान रखा है वह भी पूरा खाली नहीं करना चाहिए। अखंड ज्योत होती है घर में, अखंड ज्योत जल रही है, उसमें जो दीपक की जो लो रहती है, लो उससे काजल बना करके अपने बच्चों को लगाने से दिव्य तेज आता है। अखंड ज्योत का कभी आपके बच्चे बीमार नहीं हो सकते, कभी आपके बच्चे फैल नहीं होंगे, कभी आपके बच्चे किसी से परास्त नहीं होंगे। आपके बच्चों में साहस, पराक्रम, बल, बुद्धि, विवेक, ज्ञान उनको प्राप्त होगा। ज्योत, अखंड ज्योत। ज्वाला ज्वाला थले ज्वाला, ज्वाला पर्वत मस्तके, त्रैलोक्य व्यापनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। प्रत्यक्ष प्रचंड देवता है।